जो हक था वो भी छीन लिया। किसानों को ये कैसा दर्द दिया? क्या ऐसे ही सुधरेगा किसानों का हाल? सुने खेतों से कैसे होगा प्रदेश खुशहाल? टूटी कमर किसान की। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या सूबे की सरकार किसानों के हक पर कैंची चला रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना को सूबे की सरकार ने बंद कर दिया है। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक जिले में करीब 125 किसानों को करीब 11.5 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार को अदा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो किसानों की कमर टूट जाएगी, क्योंकि मॉनसून अपनी बेरुखी पहले ही दिखा चुका है और बची खुची कसर सरकार पूरी करने में लगी है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के पास इस समय सिवाय अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है ना। तो उनका काम केवल अफवाह फैलाने का है। चाहे दवाएं, मुफ्त दवा योजना, उसके लिए बार बार वो प्रचारित कर रहे हैं कि सरकार ने बंद कर दी। ऐसा एक प्रकार का बाउंडर इस काम के लिए बनाया जा रहा है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें इस प्रकार कोई किसानों के लिए कोई योजना थी। माननीय को ये मालूम ही नहीं कि उनकी सरकार ने किसानों के हक पर हथौड़ा कब चला दिया। बीजेपी के नेता हकीकत को अफवाह बता रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि किसानों के कर्ज पर कैंची चल चुकी है। ये थी सहूलियत, 1 लाख तक के फसली कर्ज में ब्याज पर छूट। कांग्रेस के 2013-14 के बजट में की गई घोषणाओं को देखें तो 2012 में किसानों को 1 लाख रुपए तक दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट दी गई थी। 2013 में छूट की रकम को 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया। यानी अगर किसान बैंकों को वक्त से ब्याज देते हैं तो उनको ब्याज में छूट जारी रहेगी और उनका दिया हुआ ब्याज मूल रकम को कम करता रहेगा। किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर 7% का ब्याज लगता है, जिसमें 4% सूबे की सरकार की हिस्सेदारी होती है, जबकि 3% पर केंद्र का हक होता है। सूबे में मिले अधिकार के मुताबिक प्रदेश सरकार 4% तक के ब्याज को माफ कर सकती है, जैसा कि पिछली सरकार दावा कर रही है। राजस्थान की जो सरकार है उसने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन की जो एक जन कल्याणकारी नीति थी, जो कृषकों को केंद्रित नीति थी, जिसमें कि हमने फसली जो ऋण है उसको ब्याज मुक्त रखा था, उस पर 4% ब्याज लगाकर 1.25 लाख किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। सूबे की सरकार ने किसानों को दी जाने वाली सहूलियत को छीन लिया है। मानसून की मार पहले ही किसानों के खेत खाली कर चुकी है, अब जेब खाली होने का वक्त आ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कमजोर किसान उगाएगा क्या और खाएगा क्या, कि अगर सरकार से मिलने वाली मदद ही छीन ली जाएगी तो सूबे में किसानों के बढ़ते कदम का सपना कैसे देखा जाएगा। ब्रजेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो जो वर्तमान में राजस्थान में सरकार हुकूमत कर रही है, वो सरकार उम्मीदों के रथ पर सवार होकर आई थी, लेकिन जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं उसे जनता के हित में तो नहीं कहा जा सकता है। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या जरूरत थी कि किसान को जो ऋण पर ब्याज दिया जाता है उसे खत्म कर दिया जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता बसंत चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत आज मैं अमिताभ जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं जो उम्मीदें आम लोगों की थी सरकार से, लोग अब खुद को ऐसे फैसलों के बाद ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आज का विषय स्पष्ट कर दूं। ये विषय थोड़ा तकनीकी है, इसलिए इसमें मुझे लग रहा है एक बार स्पष्टता आनी चाहिए कि मसला क्या है। जिससे जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब बात की गई तो उन्हीं को पता नहीं था कि मसला क्या है। तो मसला पहले जनता, आवाम और नेता समझे, उसके बाद बहस हो। राजस्थान में 1 लाख रुपए का फसली ऋण किसान को उपलब्ध था। उसके बाद 13-14 का बजट जब रखने आए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की हैसियत से, तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं इस 1 लाख को बढ़ा के 1.5 लाख करता हूं। एक चीज तो ये, उसमें 7% ब्याज की व्यवस्था है। यानी आप 1 लाख रुपया या बढ़ी हुई उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपया अगर लेंगे एक फसल के लिए, किसान लेगा तो 7% ब्याज उसको देय होगा। उस 7% ब्याज में 3% केंद्र सरकार का हिस्सा था और 4% राज्य का। उस 4% में अभी तक जो व्यवस्था लागू थी गहलोत की सरकार में,
और इस सरकार में भी कुछ समय तक वो व्यवस्था ये लागू थी कि अगर किसान ने, मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगे तभी समझ भी पाएंगे, नहीं तो फिर बहस भटक जाएगी। वो 4% जो राज्य का ब्याज था, उस 4% के लिए ये व्यवस्था थी अभी तक राजस्थान में कि अगर आपने अपना ऋण समय पर या समय से पूर्व चुकता कर दिया, यानी एक फसली ऋण, एक फसल से दूसरे फसल के बीच के टाइम भर के लिए मिला हुआ कर्ज, उसके दौरान अगर किसान ने पूरा कर्जा चुका दिया तो वो जो 4% ब्याज उसको देना था वो सरकार उसको अनुदान के तौर पर मानकर माफ कर देगी, यानी उसको 4% वो ब्याज फिर नहीं देना पड़ रहा था। 9 सितंबर 2014, तारीख ध्यान रखिए, 9 सितंबर 2014 को राजस्थान की मौजूदा सरकार ने एक आदेश निकाला जिसमें उसने अपने हिस्से के 4% ब्याज को अनुदान के रूप में मानने वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया। यानी सरल भाषा में जो डूंगरपुर से लेकर उदयपुर और जोधपुर से लेकर झालावाड़ तक सब किसान को, गरीब को समझ आए उस भाषा में कहूं तो अब अगर कर्ज लोगे तो समय से चुकाओ, समय से पहले चुकाओ, चाहे जो करो, 4% तो देना ही पड़ेगा जो राज्य का है। पहले यह माफ हो जाता था। तो बहस किस बात पर है कि पहले जो किसान को राहत थी वो राहत उससे क्यों छीन ली गई, इस मुद्दे पर बहस है। बिल्कुल बसंत चौधरी साहब, मुद्दा पूरी तरीके से साफ हो गया है। आखिरकार क्यों जो किसानों को राहत देने की बात थी उस राहत को क्यों खत्म कर दिया गया? देखिए, ये जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी जी, उस सरकार को पता था कि हम तो रहने वाले हैं नहीं, इसलिए घोषणा करके चले जाओ, आने वाली सरकार इसको भोगेगी और सरकार में जो घाटा होने वाला है वो आने वाली सरकार को होगा। तो घोषणाएं करके चले जाना और फिर आने वाली सरकार को खड्डे में डालकर, जिस प्रकार से पिछले 5 साल में गहलोत सरकार बसंत चौधरी आपकी जानकारी थोड़ी गलत है। ये घोषणा नहीं थी, ये तो मिल रहा था, आप समझे नहीं, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनोगे तो बहस कर पाओगे इस मुद्दे पर। ये राजनीतिक बहस नहीं ना कि गहलोत ने एक भाषण दे दिया, एक वसुंधरा ने दे दिया, उस पर 3 घंटा चर्चा हो गई। ये तो टेक्निकल मसला है, इसको बिना सुने तो चर्चा ही नहीं कर पाएगा, नेता हो, अभिनेता हो, कोई हो। ये सुविधा किसान भोग रहा था राजस्थान का, ये घोषणा नहीं थी। किस गलतफहमी में आप? नहीं, आपने जैसा कहा कि 1 लाख से था, फिर 1.5 लाख की घोषणा कर दी। अरे 4% 1 लाख पर उसको सुविधा मिल रही थी ना। बिल्कुल, आप तब इसमें ये कहां से बात आ गई जो आपने कही कि घोषणा करनी थी, कर गए? नहीं, ऐसा नहीं था। एक चीज जमीन पर इंप्लीमेंट हो रही थी, राजस्थान के लाखों किसान उससे लाभान्वित हो रहे थे, लगातार लाभान्वित हो रहे थे। उस लाभ को आपने वापस खींच लिया, खत्म कर दिया। यह है मुद्दा। यहां से बहस शुरू करिए तो चर्चा हो पाएगी। बसंत जी। अमिताभ जी, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं पूर्णतया, लेकिन सरकार ने निर्णय किया, उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा ने संभाली सरकार, और सरकार में इतना बड़ा घाटा सरकार को सामने दिखा, तो चारों तरफ से यह सोचा गया, सरकार ने तय किया कि एक बार इस घाटे को भरने के लिए हमें कुछ कठोर निर्णय करने पड़ेंगे। किसान ही मिला, किसान की गर्दन सबसे सस्ती थी कि उसी की काट लो गर्दन पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस समय कुछ आदेश नहीं, अरे किस समय बसंत भाई ना, मैं सहमत नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति नहीं दिखाई दिए आपको जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, मॉल बना के बेच रहे हैं, जयपुर में, जोधपुर में होटल चला रहे हैं, वो नहीं दिखाई दिए। गरीब किसान दिखाई दिया। बसंत जी भी अभी डीएलसी रेट बढ़ी है तो वो सब पूंजीपति। लोकेश, ठीक है, लोकेश शर्मा, मुझे ये समझाइए, ये कौन सी राजनीति का कौन सा चेहरा है कि पहली तलवार किसान के गले?
देखिए अमिताभ जी, बहुत सीधे तौर पर कहा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति का दोहरा चेहरा है जिसे लगातार ये देश और इस प्रदेश के वासी देखते आ रहे हैं। और आज ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। इसने जिस तरीके के फैसले लिए, आप देखिए 9 महीने में कोई काम ऐसा नहीं किया जो उपलब्धि के तौर पर गिना सके। बजाय इसके कितना बड़ा फैसला लिया, इस प्रदेश के किसानों को इस बोझ के तले दबने पर मजबूर कर दिया। और ये जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि वहां का किसान आत्महत्या कर रहा है, आप बदल दो, 10 साल की सरकार बदल दो, 10 साल का जो घोटाला किया है उसे बदल दो। इन्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि इस प्रदेश का किसान क्या करेगा। आज आपने उसको जो अनुदान को मिल रहा था 4% का, वो एकदम से बंद कर दिया। वो बेचारा किसान कभी अपने फसल के लिए इतना चिंतित रहता है, वो मौसमी जो बीमारियां होती हैं फसल के लिए उसको लेकर चिंतित रहता है, उसको उसकी फसल का दाम पूरा नहीं मिलता उसके लिए चिंतित रहता है। उस किसान के ऊपर आपने एक इतना बड़ा अन्याय किया है, उसके साथ आपने जो धोखा किया है, और अब उसका आप स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहते कि इसका कारण क्या रहा। तो हम सीधे तौर पर यह कहते हैं कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ही पूरे 5 साल काम करेगी ये। लोकेश जी ठीक है। बसंत चौधरी, मेरा सवाल सुनिएगा धैर्य से, बस उसी पर अपन उत्तर देंगे। क्या 1 लाख रुपए का लोन, ऋण, कर्ज, एक फसल से दूसरे फसल के दरमियान का, उसी को बोलते हैं फसली ऋण, ठीक है ना। अनंत काल के लिए नहीं मिलता, 5 साल 11 साल जितने जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री और कार के लिए लोन मिलता, वैसा नहीं। एक फसल से दूसरी फसल आने तक के बीच का लिए जो लाख रुपए का गरीब किसान लोन लेता था, उस पर उसको ही नेक नीति को देखते हुए, क्योंकि क्या थी शर्त, समय से पूर्व या समय के भीतर भुगतान कर देगा तो माफी। ठीक, मुफ्त में तो माफी थी नहीं, ईमानदारी से कर रहा है भुगतान, फिर भी पचा नहीं कि 4% का अनुदान किसान के खाते जाए। राजस्थान इतना गरीब है क्या कि लाखों किसानों को जो एक छोटी सी सहूलियत मिल रही थी वो भी छीन ले। बसंत जी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन किसी कारणवश सरकार ने कुछ ऐसा सोचा होगा, इससे सरकार को कोई बहुत बड़ा नुकसान या किसानों का इससे कोई फायदा होने वाला, वो निर्णय किया होगा, और निर्णय पे रिव्यू सरकार दोबारा कर सकती है। इसको अरे भाई मैं समझा नहीं बसंत जी, किसानों का क्या फायदा हो सकता है इससे? बहुत बड़ा आपने कहा, या तो किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला होगा, ये सरकार का बहुत बड़ा नुकसान बच गया होगा। बहुत बड़ा नुकसान क्या बच रहा है? कितना बड़ा अमाउंट है भाई? भाई किसान को आसानी से कोई ऋण मिलता है तो आदमी, किसान सोचता ले लो यार। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है बसंत चौधरी, आपको तथ्य ही नहीं पता, आपको तथ्य नहीं पता ना। मैंने कहा था कि मुझे गौर से सुनेंगे मेहमान तो बोल पाएंगे। आज की बहस भाषण पर टिप्पणी करने वाली बहस नहीं है, ये टेक्निकल फंडा है। मुझे ये 2 घंटा लग गया कागज पढ़ के समझने में। ये ऐसा थोड़ी ना कि गाड़ी में बैठे आ गए, स्टूडियो में कुछ भी बोला चले गए। समझिए विषय को, विषय क्या है। नहीं, पहले बसंत चौधरी पहले विषय समझ लो। ऐसा नहीं, मैं समझ गया, आप समझे नहीं। आप समझे तो आप ये बात नहीं बोलते, तब तो और विचित्र बात है। किसान नहीं, पहले सुनो, किसान अगर इस ऋण को समय पर नहीं चुकाएगा तो उसको पता है कि 4% ब्याज लग जाएगा। इसलिए आपको पता है राजस्थान में जो रिपेमेंट का प्रतिशत था वो 97% था, यानी 100 में 97 किसान समय या समय से पूर्व लोन वापस कर रहा था। पता है आपको ये आंकड़ा? हाँ मालूम है। और आप नहीं, मालूम तो आपको सब है। और उद्योगपतियों के ऋण वापसी का आंकड़ा क्या है, जरा हमको बता दीजिए प्रतिशत। जो लाखों करोड़ रुपया लोन लेके एनपीए में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, वहां की चिंता नहीं। लाख रुपया किसान ने ले लिया तो उसकी गर्दन काट दो, और ऊपर से तर्क दिए जा रहे हैं। लोकेश जी भाई, मेरी समझ में नहीं आया ये कैसा जनतंत्र है, ये लोकशाही है क्या है? अमिताभ जी देखिए, अगर अभी नहीं, अब आपकी बारी आए तब उस वक्त बोलना चाहिए था। जी अमिताभ जी, लोकशाही का सीधा सा तरीका है कि प्रदेश की प्रजा को सीधे तौर पर किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाया जाए। अब आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस पूरे तरीके से साफ मंशा से किसानों के हित में एक इतना बड़ा फैसला लिया था, और उस फैसले का आप बता रहे हैं कि किस तरीके से पालन हो रहा था।
यानी 100 में से 97 किसान समय पर अपना पैसा जो ऋण था उसको दे रहे थे और उस ब्याज से मुक्ति पा रहे थे। यानी एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया था किसानों के लिए, उन्हें एक सिक्योरिटी मिली हुई थी, उन्हें एक सुरक्षा मिली हुई थी कि हमें ये फसली ऋण मिला हुआ है और हमने अगर समय पर इसका रीपेमेंट किया तो हमें 4% का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वो आश्वस्त था, वो पूरे तरीके से इस बात को लेकर सुरक्षित महसूस करता था कि सरकार के द्वारा जो मुझे ऋण दिया गया है उसको लेकर मैं अपनी फसलों को सही समय पर सही तरीके से उत्पादित कर पाऊंगा। आज इस सरकार ने कितना बड़ा फैसला लेकर उस किसान के पेट पर लात मारी है और उसको इतने बड़े कर्ज के तले, यानी वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कितनी बड़ी गलती की है कि इस पूंजीपतियों की सरकार को इस प्रदेश में मैंने एक सत्ता की चाबी सौंपी है। तो आज वो किसान करेगा क्या? आप उस किसान की स्थिति के बारे में सोचिए जो लगातार संघर्ष कर रहा है, वो अपने जीवन के साथ अपने सर्वाइवल को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है और आज उसके साथ कितनी बड़ी चोट करना मुझे लगता है कि इस सरकार का ये पूरे तरीके से एक ऐसा मानना है कि हम जनता के लिए काम करना ही नहीं चाहते हैं। बसंत चौधरी, मुझे एक बात समझाइए, इस साल फिर सूखा है राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में, वो तो अलग का विषय, राजस्थान का और सूखे का बड़ा चोली दामन का साथ रहा है दुर्भाग्यवश। लेकिन राजस्थान में एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि 10 पॉइंट की एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, बोले यार हमें तो इसको हतोत्साहित करना है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि संभाले नहीं चुक रहा, ऐसी स्थिति तो है नहीं। 9 खाओ 13 की भूख, जो एग्रीकल्चर का देश भर का रेशियो है उसी रेशियो पर के आसपास राजस्थान घूम रहा है। फिर ये कुठाराघात क्यों? क्या ओवर प्रोडक्शन हो रहा था? क्या किसान जरूरत से ज्यादा संपन्न हो गए थे राजस्थान के? बसंत जी, अमिताभ जी, ये सरकार का निर्णय नहीं, ये तो हमको पता है निर्णय सरकार ही लेगी बाबू, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसान के साथ अगर गलत हुआ है तो मैं किसान के साथ हूँ, मैं सरकार के साथ नहीं हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं कोई भी चीज अगर गलत होती है तो मैं उसके पक्ष में नहीं रहता। सरकार ने कोई निर्णय किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा और अगर ये गलत निर्णय भी हुआ तो सरकार इसको ठीक करेगी, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं। बसंत जी, मेरे एक सेकंड लोकेश जी, निर्णय तो पहले 2-3 बातें बड़ी साफ है। निर्णय कोई भी सरकार ही लेगी, कोई दूसरा ले नहीं सकता, किसी को अधिकार नहीं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये बार बार बात कहना इसका कोई अर्थ नहीं कि सरकार ने निर्णय किया। सरकार ही ले सकती, ना तो अमिताभ अग्निहोत्री ले सकते हैं, ना कोई दूसरी पार्टी या कोई संगठन ले सकता निर्णय। निर्णय सरकार करेगी। दूसरी बात, अमिताभ एक से भैया सुन लो, दूसरी बात, सरकार ने निर्णय लिया तो सोच समझ के लिया, ये तर्क नहीं चलता। मैं भारत सरकार और राज्य सरकारों की मूर्खतापूर्ण निर्णयों की एक सूची बता सकता हूं अभी, यही बिना किसी रेफरेंस को देखे हुए। इमरजेंसी भी सरकार नहीं लगाई थी, उस वक्त भी कांग्रेसी कह रहे थे कि सोच समझ के निर्णय किया है। वो निर्णय सही था क्या? मैं इसे 200 निर्णय बता दूं जहां मूर्खताई की सरकारों ने, तो ये सरकार मूर्खता क्यों नहीं कर सकती? सहमत हूं आपसे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार कोई खुदा की बंदी है क्या कि जो सरकार है वो सही निर्णय करेगी? ऐसा तो नहीं होता। ठीक बात है, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी बहुत निर्णय गलत किए और ये भूलवर्ष बीजेपी से भी हुआ है। बसंत भाई, सरकार में भी लोग हैं, उनकी बुद्धि की भी एक सीमा हो सकती है ना, कि सरकार में आने के बाद बुद्धि बढ़ जाती है क्या? कल तक 8वां कल तक हाई स्कूल में फेल हो रहे थे, नकल करते पकड़े गए, आज मंत्री बने तो बुद्धिमान हो जाएंगे क्या? नहीं ना, नहीं हो सकते, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धि का स्तर तो वही, इसलिए सरकारें भी गलत निर्णय लेती हैं। आखिर हारती क्यों है सरकारें चुनाव? गलत फैसले करती हैं इसीलिए ना। बिल्कुल हम हारे हैं, अभी हारे ही हैं, बिल्कुल यही कारण। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। लोकेश जी, क्या इस तर्क को लोकतंत्र में कतई स्वीकार किया जाए कि सरकार जो भी निर्णय लेगी सोच विचार के लेगी? तब तो सरकार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे साथी बसंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि यह सरकार का निर्णय है। आज आप उसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर यहां बैठे हुए हैं और यह कह रहे हैं कि मैं सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि यह पार्टी किस भरोसे चल रही है। यहां कोई नकेल नहीं है, यहां कोई काम करने का तरीका नहीं है। एक तरफ तो इनके प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाते हैं
कहते हैं हम जहां पर कृषि आधारित जो हमारे गांव है आदर्श गांव बनाएंगे, एक एक गांव को गोद लेगा सांसद और उस गांव की स्थिति को ठीक करेंगे। अरे आप पूरे देश के किसानों को और गांवों की स्थिति को ठीक करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपका वो राज्य जहां पर 163 सीटों से आपको प्रचंड बहुमत मिला, उस राज्य की मुख्यमंत्री किसान विरोधी निर्णय लेती है, किसान विरोधी फैसला लेती है, उसके ऊपर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं। आप खुद बता रहे हैं कि 9 सितंबर का आदेश है, तो 9 सितंबर के आदेश के बाद से लेकर अभी तक कहीं कोई ये कहने को तैयार नहीं है, चाहे इनका आला कमान हो या भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता और संगठन, कम से कम इन्हें तो सोचना चाहिए कि हमने ये जो लोकेश जी, ये तो मसले प्रकाश में तब आया जब आज हमने इस मसले को उठाया है दिन में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका धन्यवाद है कि आपने किसानों के एक ऐसे मामले को उठाया है, आपने किसानों के ऐसे मामले को उठाया है जो उनके जीवन मरण से जुड़ा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी को आप अपना ढकना चाहते हो, आप अपने फैसले को इस तरीके से बताना चाहते हो कि इनकी जिम्मेदारी बनती है। अरे हमारे कामों को लेकर तो आप आज तक ये कहते हो कि पिछले 60 साल में आपने क्या किया, 60 साल में आपने क्या किया। चलिए ठीक है लोकेश जी, किसी भी बहस में ये लोग बैठते हैं तो ये कहते हैं कि 60 साल में आपने किया क्या। लोकेश जी, अब कुछ ही मिनट बचे हैं। बसंत जी, जो आपने बात कही कि आप सरकार अगर कोई गलत फैसला करेगी तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त राजस्थान में है, संगठन से सलाह मशवरा नहीं करती है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और ये निर्णय अगर किसी स्तर पे सरकार ने किया है तो कहीं ना कोई त्रुटि रही होगी। ऐसा किसान विरोधी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी रही है। बड़े बड़े आंदोलन हमने कांग्रेस के खिलाफ, जब भी कांग्रेस ने किसानों के खिलाफ कोई भी गलत निर्णय किया तो पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हमने खड़े किए। गढ़साना आंदोलन भूल गए आप? किसानों ने सरेआम गोली चला के मार दिया। बसंत चौधरी जी, आपने आंदोलन किए, अच्छी बात है। आप विपक्ष में, बसंत चौधरी जी, बसंत जी आप विपक्ष में थे, आपने आंदोलन किया। आज दिन तक इनको पता नहीं बसंत चौधरी, किसान की शुभचिंता की बात बसंत चौधरी आप विपक्ष में थे, आपने आंदोलन किया, आज आप सत्ता पक्ष में हैं, अब आप क्या करेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम हमेशा किसान हित में और किसानों के विरोध में किसी भी सरकार ने अगर गलत निर्णय किया तो भारतीय जनता पार्टी किसान के पक्ष में आंदोलन खड़ा किया है और किसान की नकल, जिसकी भी सरकार है उसमें नकल डालने, यानी आप अपने संगठन के, आप अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, संगठन आवाज उठाएगा। बताना चाहूंगा कि नहीं, ये फर्ज बनता है अरे सीधे बात कीजिए। आंदोलन करना चाहिए। बसंत चौधरी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी? मंच पर आकर बसंत चौधरी जी यहाँ स्ट्रेट जवाब दे दीजिए, कुछ नहीं होता, वक्त थोड़ा सीमित वक्त है। बसंत चौधरी जी, बसंत जी सीमित वक्त है, भाई साहब सुन लीजिए। बसंत जी क्या सरकार गलत निर्णय करती है जैसा अमिताभ जी ने बताया? नहीं, कांग्रेस ने आप मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके किसान की आवाज बुलंद की है। बसंत चौधरी जी, ये राजनीतिक मंच नहीं, आप विषय से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संगठन आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ? नहीं, मैं संगठन का कार्यकर्ता के नाते सरकार तक ये आपकी बात पहुंचाऊंगा कि किसान के साथ अगर कहीं भी अन्याय होने लगे तो वो ठीक नहीं है, उस सरकार को। चलिए ठीक है, लोकेश जी कुछ कह रहे थे, संक्षेप में कीजिए। लोकेश जी कुछ कह रहे थे संक्षेप में, वक्त हमारा खत्म हो गया। देखिए, आज यहां बैठकर अगर ये इस तरीके की बात करते हैं कि विपक्ष में हमने जब थे बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, तो और ये इस बात को भी पूरे जोर लगा के कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हित की सरकार है। आपको याद होगा पिछली सरकार में भी जब किसान पानी मांग रहा था गंगानगर के गढ़साना जिले में, तो किस तरीके से फायरिंग करके किसानों को मार दिया गया। पानी मांगने वाले किसान को मार दिया गोली चला के, और आज उसी किसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और साथ में ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सरकार का जो फैसला है। आप सीधे तौर पर ये क्यों नहीं बताते कि संगठन आवाज उठाएगा, संगठन सड़कों पे आएगा और ये कहेगा कि सरकार के खिलाफ बिल्कुल वही सवाल। वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। बसंत जी हो गया, अब आपकी बात आ गई मित्र, अब आ गई। बसंत जी, मेरी पीड़ा मालूम क्या है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप चिरौरी करके उनकी ठोड़ी में हाथ लगा के, घुटनों में हाथ लगा के बुला के लाते हो, काजू किशमिश बादाम खिलाते हो अपने दफ्तर में बैठाल के, उनको कहते हो जमीन मुफ्त, पानी बिजली मुफ्त, टैक्स भी नहीं लेंगे, 5 साल टैक्स हॉलीडे, 10 साल टैक्स हॉलीडे, हमारे यहां धंधा डाल दो अपना। करते हो ना?
किसान ने कोई जुल्म किया है, कोई गुनाह किया है क्या? किसान को कुछ महीनों के लिए लाख रुपया देना है आपको, सर उसमें भी उसके प्राण लेना चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान इतना गरीब है, राजस्थान इतना गरीब है कि उद्योगपतियों की चिरौरी में हजारों करोड़ रुपया उड़ा देगा, लेकिन अपनी मिट्टी के किसान को लाख रुपए का कर्ज बिना लोन के नहीं दे सकता? और बिना लोन भी मैं कहां कह रहा हूं, अगर किसान नहीं चुका पा रहा है समय पर तो उससे ब्याज लगेगा, लेकिन अगर समय से ईमानदारी से चुका रहा है तो क्या उसकी ईमानदारी का इतना सम्मान हम नहीं कर सकते कि 4% जैसे पहले छूट थी वो छूट जारी रहती? बेहतर होता ये सरकार आती और उस छूट को आगे बढ़ाती। अशोक गहलोत 1.5 लाख रुपया करके गए थे, मैं प्रसन्न होता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कि हम अपने किसान भाइयों को 2 लाख देंगे, ये लिमिट हम 2 लाख तक करते हैं। 2 लाख रुपया भी बहुत ज्यादा नहीं होता। वो आए थे कौन, कितने कितने ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कौन कौन एनर्जी वाले दुनिया भर के लोग आए, जमीनें ले लेके भाग गए, सब राजस्थान में लूट खसोट मचाई, ये सब हुआ ना। वहां चिंता नहीं खजाने की किसी को, किसान पर खजाने की चिंता। किसान का विषय आए तो अर्थशास्त्र की चिंता। पूंजीपतियों को सम्मान देना हो तो खजाना खोल दीजिए। टैक्स हॉलीडे, क्या होता है टैक्स हॉलीडे? किसान को 6 महीने साल भर के लिए आप इंटरेस्ट हॉलीडे नहीं दे सकते, उनको 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे देते हैं आप। इस मुल्क का दुर्भाग्य है, इस मुल्क का। वसंत जी, मैंने एक दिन लिखा था, कहा भी था कि पिछले 9 वर्षों में, गौर से सुनिएगा मेरी बात लोकेश जी, आप भी, वसंत जी आप भी, पिछले 9 वर्षों में भारत की सरकार ने औद्योगिक समूहों और घरानों को विभिन्न टैक्सों में जितनी रियायत दी है वो उतनी रियायत थी जितने में 100 साल तक मनरेगा जैसी स्कीम चल सकती है। आपको पता है क्या हो रहा है? लेकिन गरीब को 1 रोटी देंगे तो एहसान लाद देंगे, उसमें आप कहेंगे कि इसमें आधी रोटी कम कर दो। नहीं, आप पार्टियों पर मत जाइए वसंत चौधरी ना, आपकी पार्टी ने भी बहुत गलत काम किया है, आपकी सरकार। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत क्या कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर राजस्थान में गिरवी हो गई सरकार के पास। संगठन तो है ही नहीं, संगठन की कोई आवाज नहीं, संगठन का कोई चेहरा नहीं, संगठन का कोई स्वर नहीं, संगठन का कोई मत नहीं, संगठन का कोई विचार नहीं। राजस्थान में सरकार का ही चेहरा, सरकार की आवाज, सरकार का ही मन, सरकार का ही मत, सरकार के ही फैसले, सब कुछ सरकार का। पार्टी तो है ही नहीं राजस्थान में, पार्टी कहां है? और नहीं तो मुझे एक आदमी पकड़ के ले आइए राजस्थान में, बीजेपी का नेता, जो छाती ठोक के ये कहे कि ये मेरी सरकार है, गलत फैसला लेगी तो मैं कान खींचूंगा। किसी में साहस है? नहीं है। डरते डरते घूम रहे हैं लोग, इसलिए गरीब मर जाता है। पार्टियां इसलिए चलती थी पहले हिंदुस्तान में, पार्टी की सरकार होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है, आज का दौर की त्रासदी यह है वसंत भाई कि आज सरकार की पार्टियां होने लगी। पहले आजादी के बाद के दौर में पार्टी की सरकार होती थी, अब सरकार की पार्टी होने लगी है। ऐसे ऐसे चुनिंदा लोग बैठाए जाते हैं संगठन में जो केवल नजर नीची रख के जी हुक्म बोले, इसके आगे कुछ बोलने की इजाजत नहीं हो जिनको। इसलिए ये ऐसे फैसले हो जाते हैं। अन्यथा अगर संगठन और सरकार का तालमेल होता तो ये फैसला कैसे हो सकता था? वो कहां हैं आपके विधायक जिन्होंने अपने फॉर्म में लिखा कि मेरा पेशा एग्रीकल्चर है? क्या किया उन्होंने? आवाज उठाई? खौफ के साए में जी रहे लोग आवाज नहीं उठा सकते। मैं पार्टी की दलगत राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यह प्रश्न राजस्थान के लाखों किसानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। क्या हम इतने छोटे और तंग दिल के हो गए कि हमारे परिवार के ही अंग, हमारे किसान, हम उनको लाख रुपया कुछ महीनों के लिए नहीं दे सकते? और मैं फिर कहूं वसंत भाई, इस देश में अगर सबसे ज्यादा ईमानदार कोई है ना तो किसान है।
अमीरों से लाख गुना ज्यादा ईमानदार इस मुल्क का गरीब है, ये लिख लीजिएगा। ये चोरी चपाड़ी हेरा फेरी दंड फंद ये कौन करता है? गरीब आदमी नहीं करता मित्र। ये 2G 3G किसने किया? गरीब ने किया। ये कोल से लेके और कौन कौन घोटाले घपले किसी गरीब ने किए? नहीं ना। गरीब बेईमान नहीं है। ये वो पूंजीपति बेईमान है जो 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 बनाना जानते हैं, जो अपनी छाती फाड़कर फसल उगा रहा है, जिसकी अंटी में 2 रुपया नहीं, क्या बेईमानी करेगा? हमारी आपकी आंख में उसके लिए पानी होना चाहिए। अरे राजनीति तो आती जाती चीज है, सरकारें आती जाती चीज है। और किसान कोई पराया है क्या? क्या हमारे आपके परिवार के कुछ लोग किसान नहीं हैं? आज लोग शहरों में रहने लगे। आज से 20 साल पहले तो पूरा हिंदुस्तान किसान था, 30 साल पहले। और आज भी हर परिवार में कहीं ना कहीं नातेदार रिश्तेदार किसानी कर रहे हैं। कैसा फैसला हमने लिया? मैं सरकार से अपील करूंगा, बहुत देर नहीं हुई, 9 सितंबर का फैसला है। इस गलती को स्वीकार कीजिए, इस फैसले को बदलिए। किसान को राहत मिलनी चाहिए। और जैसा लोकेश शर्मा कह रहे थे, ये कांग्रेस के हैं इसलिए इनकी टोन दूसरी होगी, लेकिन मैं एक बात निष्पक्ष तौर से फिर भी कहूंगा कि अगर ऐसे फैसले होते रहे तो देश भर में फिर ये दावा करना मुश्किल हो जाएगा कि हम किसानों के हक के लिए खड़े हैं, क्योंकि फिर लोग यकीन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। लोकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बसंत चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।